दोस्त नमस्ते, दिल की आवाज शाम की सभा और एक अच्छी डिग्निटी हमारे साथ में है। आप सभी के शाम की सभा में स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं आदरणीय शैलेंद्र जी रावल साहब, वाइस प्रिंसिपल है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और साहित्य रचनाकार, बहुत अच्छा लिखते हैं और गाने में भी सुमधुरता है। ऐसे अच्छे इंसान और अच्छे कलाकार शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय शैलेंद्र जी रावल। वेलकम सर। दिल की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपने यहाँ आके इस दिल की आवाज़ के मंच को सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बद्री भाई से गुजारिश है कि दो शब्द बोले भी सही, और यदि दो शब्द नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, इनका आदरणीय का स्वागत करें। आदरणीय बद्री भाई, बहुत बहुत स्वागत है। दो शब्द दिल की आवाज़ के बारे में आदरणीय गुरुजी से कहूँगा कि दो शब्द बोले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन। श्री गिरीश जी और बद्री भाई का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं दिल की आवाज़ के इस मंच से अपनी अभिव्यक्ति दे सकूं। मैं सर्वप्रथम आपके लिए यही कहूँगा कि डूंगरपुर में आपने किया है एक ऐसा आगाज, डूंगरपुर में आपने किया है एक ऐसा आगाज कि सुर के सरताजों का बनाया है एक प्यारा समाज। कार्यक्रम ये ऐसा है जिसमें आपने सभी सुर के सरताजों को जोड़ा है और उसका नाम है दिल की आवाज़। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आपने एक ऐसा पुनीत कार्य किया है जिसमें संगीत में रुचि रखने वाली प्रतिभाएं यहाँ पर मंच हासिल करती है, अपने आप को निखारती है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में जहाँ मानसिक तनाव ने व्यक्ति को कई व्याधियों से ग्रसित कर लिया है, ऐसी स्थिति में एक ही मात्र बचाव है और वो है संगीत। और मैं भाई श्री गिरीश जी के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। विधानसभा चुनाव के पूर्व एक जागरण गीत जो मैंने लिखने का प्रयास किया था और इसको रिकॉर्डिंग करने की समस्या थी, मतदाता जागरूकता के लिए आवश्यक था, एक छोटा सा संदेश आप तक गया और आपने उस समय में, जब नवरात्रि का समय था और आप बहुत व्यस्त थे और यह कार्य ऐसा था जो सेवा का था, निःशुल्क था, आपने निस्वार्थ रूप से उस समय हमें सहयोग दिया। और न केवल सहयोग दिया बल्कि आपने ये कहा कि किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में यदि मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं सदैव तैयार रहूँगा। मैं इसके लिए आपका जितना भी आभार प्रकट करूँ प्रशासन की ओर से और व्यक्तिगत की ओर से बहुत कम है। अंत में मैं केवल यही कहूँगा कि जरूरी नहीं कि लबों पर हमेशा ईश्वर का नाम आए, जरूरी नहीं कि लबों पर हर समय ईश्वर का नाम आए। वो लम्हा भी खुदा की इबादत ही है जिसमें सुर है, साज हो और लबों पर एक खान हो। और इसके साथ ही मैं गिरीश जी के लिए कहना चाहता हूँ कि कदम बढ़ते रहें जिनके निरंतर, कदम जिनके बढ़ते रहते हैं निरंतर, साधना जिनकी अविराम है, साधना जिनकी अविराम है, बदलते हैं परिस्थिति ऐसे ही लोग, यही घोषित परिणाम है। मैं आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका यह कार्रवाई इसी प्रकार बढ़ता रहे और इसी प्रकार आप डूंगरपुर शहर की और पूरे डूंगरपुर जिले की सेवा करते रहें। मैं परमपिता परमेश्वर से आपकी कामयाबी की दुआ करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।